नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका फिर एक बार से हम इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से सहायक आचार्य समाजशास्त्र। हम पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में ऐतिहासिक पथ पर एलेक्स इंकल्स के विचार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों पे बात की थी। ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ जो एलेक्स इंकल्स ने बताए, उसमें जो की थिंकर्स थे चार, अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर, उनके विचारों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम इसी में आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर को। लेकिन इससे पूर्व हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा करके। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं। इमाइल दुर्खीम ने जो विषय वस्तु के संबंध में समाजशास्त्र के विचार रखे उसके ऊपर। इमाइल दुर्खीम हम जानते हैं कि फ्रांसीसी विचारक हुए हैं और प्रकार्यवादी समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते रहे हैं। इनके द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वैसे तो स्पष्ट रूप से कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन इस संबंध में एक उन्होंने निश्चित धारणा रखी जो उनकी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में प्रकाशित है। उनके अनुसार समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य जो पूरे समाज में फैले होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानून, नैतिकता आदि से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं, उससे संबंधित जो सामाजिक तथ्य हैं उनका अध्ययन इन्होंने समाजशास्त्र में करने की बात की। इसके अलावा हम देखते हैं कि दुर्खीम ने एनी सोशियोलॉजिकल क्यू पत्रिका में समाजशास्त्र की विषय वस्तु का जो वर्णन किया है, उसमें हम देखते हैं कि सामान्य समाजशास्त्र को रखा। इसके अलावा धर्म के समाजशास्त्र को स्थान दिया, कानून और नैतिकता के समाजशास्त्र को इन्होंने बात की, अपराध का समाजशास्त्र इसके बारे में विचार रखे, आर्थिक समाजशास्त्र की बात की गई, जननांकिकी की बात की गई और सौंदर्य के समाजशास्त्र को रखते हुए इन्होंने इनकी मुख्य विषय वस्तु उसे चिन्हित किया। राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, परिवार, विवाह आदि उपखंड, कानून एवं नैतिकता के समाजशास्त्र में मूल्यों की माप, व्यवहारिक समूह आदि उपखंड आर्थिक समाजशास्त्र में, और नगरीय, ग्रामीण, समुदाय आदि उपखंड जननांकिकी में सम्मिलित इन्होंने किए। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया कि समाज का उद्विकास यांत्रिक एकता से सावयवी एकता की ओर जब होता है तो आदिम पिछड़े हुए समाज परिवर्तन के दौर से गुजरते हुए सावयवी एकता वाले विकसित समाजों का रूप धारण करने लगते हैं और वे एक विकसित समाज के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार दुर्खीम ने कॉम्टे और स्पेंसर के विचारों को स्पष्टता और सीमितता उसमें लाते हुए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित किया और मुख्य विषय वस्तु के रूप में उन्होंने सामाजिक तथ्यों की बात है वो की। इसके बाद हम
देखते हैं मैक्स वेबर के विचार। तो एलेक्स इंकल्स ने लिखा कि मैक्स वेबर, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य जर्मन समाजशास्त्री के रूप में उभर कर के आए, और दुर्खीम के द्वारा जो पद्धति दी गई थी उसमें संशोधन करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने ये विचार किया कि सामाजिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए जो करता है वह स्वयं व्यक्ति है, और व्यक्ति की गतिविधि को किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः सामाजिक तथ्यों की अवहेलना करके भी कई बार व्यक्ति तार्किक शक्ति के आधार पर क्रिया करने का निर्णय ले लेता है, जबकि दुर्खीम के द्वारा जो विचार या पद्धति शास्त्र दिया गया उसकी अवधारणा में व्यक्ति के महत्व की उपेक्षा कर दी गई थी। लेकिन वेबर के अनुसार व्यक्ति की वे सभी गतिविधियां जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए होती है सामाजिक क्रियाएं कहलाती है, और समाजशास्त्र में इन्हीं सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक समझ की जो विवेचना है वो की जानी चाहिए। विरहस्टन या निर्वचनात्मक समझ सामाजिक क्रियाओं का बोध कहलाता है। सामाजिक क्रिया के अतिरिक्त सामाजिक संबंध, चूँकि ये सामाजिक क्रियाएं सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती है, सामाजिक संबंध इनका लक्ष्य है, तो सामाजिक क्रिया के अलावा सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु निर्धारित किया। उन्होंने धर्म, राजनीति, आर्थिक जीवन, मुद्रा, श्रम विभाजन, राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, वर्ग, जाति, शहर, संगीत आदि से संबंधित अध्ययन को समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु में शामिल किया है। एलेक्स इंकल्स ने ये देखा कि जो की विचारक थे, अगस्त काउंटे, हर्बर्ट स्पेंसर, चाहे इमाइल दुर्खीम हो, चाहे मैक्स वेबर हो, जिन्हें कि पूरे विश्व में प्रतिष्ठित स्थान मिला हुआ था, इन विचारकों के विचारों में जो समानता के बिंदु दिखाई दिए वे बिंदु एलेक्स इंकल्स ने इंगित किए हैं, निर्धारित किए हैं। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक संस्थाएं परिवार से लेके राज्य तक वो समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु में शामिल है। परिवार जो कि उसकी प्रारंभिक संस्था है, और राज्य जो कि एक विस्तृत संस्था के रूप में दिखाई देती है, तो ये सभी समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। इन विचारकों के विचारों में ये एक मत है कि ये संस्थाएं समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं। दूसरी बात इन्होंने इनके विचारों में जो समान रूप से दिखाई देती है कि इन संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों को समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी इन संस्थाओं के जो पारस्परिक संबंध है वो समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु मानी जा सकती है। और तीसरी समानता जो दिखाई दी कि संपूर्ण समाज को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई मानते हुए तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समानता और भिन्नता की जानकारी प्राप्त है वो की जानी चाहिए। संपूर्ण समाज अर्थात पूरा का पूरा समाज एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण की इकाई मान करके जो उनके बीच में भिन्नता और समानताएं क्या क्या हैं उन पक्षों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल करना चाहिए। और अंत में एंकल्स ने लिखा कि समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो केवल सामाजिक संबंधी है, क्योंकि सामाजिक संबंध के संबंध में ही चाहे सामाजिक तथ्य हों, सामाजिक क्रियाएं हों, या अन्य हर्बर्ट स्पेंसर के विचार या काउंटे की स्थिरता या गतिशीलता हो, तो ये सभी का आधार या मुख्य जो इनका सार है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में पाए जाने वाले अर्थपूर्ण संबंध अर्थात सामाजिक संबंध है जो पुनरावृत्ति वाले होते हैं, और इन्हीं संबंधों को समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है वो कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से
समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही माने गए हैं। अमेरिकन समाजशास्त्रीय संगठन के सदस्यों, समाजशास्त्र की पुस्तकों एवं प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के लेखों के आधार पर इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसके अंदर जो कुछ बिंदु उसके बताए, उसमें हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण पहला इसका मुख्य विषय वस्तु है, और दूसरा सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ, तीसरा आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, और चौथा मौलिक सामाजिक संस्थाएं। ये मुख्य रूप से हमें दिखाई देती है। चार जो हैं तथ्य, पहला इसमें समाजशास्त्रीय विश्लेषण, जिसमें समाज और संस्कृति को शामिल किया गया है, और इसी के अतिरिक्त समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी शामिल है इसी समाजशास्त्रीय विश्लेषण में, और सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है वो शामिल है। तो ये तीनों जो तथ्य हैं वो बिंदु है समाजशास्त्रीय विश्लेषण में आते हैं। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों में एक आ गया कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, मानवीय व्यक्तित्व, समूह, प्रजाति, वर्ग, समुदाय, नगरीय और ग्रामीण समितियाँ, संगठन, जनसंख्या, समाज, ये प्राथमिक इकाइयाँ सामाजिक जीवन की। आधारभूत सामाजिक संस्थाओं में परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक एवं कल्याण संस्थाएं, कलात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित संस्थाएं। इसके अलावा सामाजिक मौलिक सामाजिक संस्थाओं में विभेदीकरण, सहयोग, स्तरीकरण, समायोजन, सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध, संचार, जनमत निर्माण, अभिव्यक्ति परिवर्तन, समाजीकरण और सामाजिक मूल्यांकन, मूल्य और सामाजिक विचलन, अपराध, आत्महत्या आदि, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक जो पथ के विचारक हैं उनके विचारों के आधार पर ये विभिन्न जो बिंदु हैं वो समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु के रूप में चिन्हित है वो किए गए हैं। धन्यवाद।